स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यः शमात् तपसो जातो लोकान् सर्वान् समानशे सोमं यश्चक्र केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। दया तथा आनंद से पूरित जिनका नाम ऐसे ऋषिवर को मेरा बारंबार प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। भगवद गीता की पावन चर्चा में समुपस्थित समस्त भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम भगवद गीता के 5वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेकर 16वें श्लोक तक का पाठ करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले हम गुरु गोविंद के इस सुंदर सत्संग का आनंद लेने के लिए गीता की महिमा की पंक्ति को गुनगुनाते हैं। गुरु गोविंद रथ में आगे सुन गीता को अर्जुन है जागे। गुरु गोविंद रथ में आगे सुन गीता को अर्जुन है जागे। शुभ कर्मों में मन को लगाना तप संयम की अग्नि जलाना नाव तब ही तो उस पार लागे। सुन गीता को अर्जुन है जागे। गुरु गोविंद रथ में आगे सुन गीता को अर्जुन है जागे। श्याम सुंदर की सुंदर है गीता सुन के अर्जुन ने युद्ध है जीता। श्याम सुंदर की सुंदर है गीता सुन के अर्जुन ने युद्ध है जीता। शरण इसकी अखिल भी है मांगे। सुन गीता को अर्जुन है जागे। गुरु गोविंद रथ में आगे सुन गीता को अर्जुन है जागे। सुन गीता को अर्जुन है जागे। बोलिए नंद नंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता के एक एक संदेश को ज्यों ज्यों मनुष्य व्यापक रूप से जीवन में उतारता चला जाएगा त्यों तो कृष्ण की जय होती चली जाएगी, क्योंकि
ये जो सत्य है, वेदों का सत्य, वैदिक सत्य है, ये जब जब मानव मन पर क्रियात्मक तरीके से विराजमान होने लग जाएगा तो प्रभु की ही जय जयकार, सच्चिदानंद की ही जय जयकार चारों तरफ होगी। आइए आज के श्लोक का हम पाठ करते हैं। 13वां श्लोक भगवद गीता का 5वां अध्याय, श्लोक संख्या 13। सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन् नैव कुर्वन् न कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः तेन मुह्यन्ति जन्तवः। बहुत सारे प्रश्न जो लोगों के मन में आते रहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, उन सब पे जवाब भी इन श्लोकों में मिल रहे हैं। बहुत सुंदर उत्तर यहाँ पे दिए जा रहे हैं कि किस तरह से व्यक्ति प्रकृति के प्रभाव में आकर खुद बहुत सारी गतिविधियां करता है और प्रकृति के नियम के अनुसार उनके फलों से बनता है, लेकिन हम दोष भगवान को लगाते हैं। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नासीतमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् प्रकाशयति तत्परम् प्रकाशयति तत्परम्। जय जय आनंदमय हरि बोल, जय जय आनंदमय प्रभु बोल, जय जय आनंदमय हरि बोल, जय जय आनंदमय प्रभु बोल। बिनु पक्षले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना। जिस आनंदमय प्रभु का ये सुंदर खेल चल रहा है, ये सारा संसार, ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड, ये अंतहीन यूनिवर्स जिसकी चर्चा वैज्ञानिक लोग करते हैं और रिसर्च करने वाले पढ़ते रहते हैं, ये सब उसका खेल है। वो आनंदमय प्रभु
अपनी लीला कर रहा है। लेकिन वो कैसे कर रहा है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना। हमारी तरह के उसके पैर नहीं, हमारी तरह के उसके हाथ नहीं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना। गोस्वामी तुलसीदास जी की कितनी प्यारी रचना है। भगवान के स्वरूप का जो वेदों में वर्णन हुआ है वो गोस्वामी जी ने अपने मानस के अंदर ये दी। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना। जय जय आनंद में प्रभु वो, जय जय आनंद में हरि बोल। जय जय आनंद में प्रभु बोल, जय जय आनंद में हरि बोल। जय जय आनंद में प्रभु बोल। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है। जगत के सर्वोत्तम श्रोता और जगत के सर्वोत्तम वक्ता, ऐसे जो वक्ता श्रोता हैं उनका मेल हो जाए तो इस दुनिया का ऐसा ही कल्याण हो जैसा कल्याण भगवत गीता से हो रहा है। आज के श्लोक में कहते हैं, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्। एक नगरी की चर्चा आज भगवान ने अपने इस वक्तव्य में की है और वो है 9 दरवाजों वाली नगरी। जैसे शहरों के एंट्री गेट्स होते हैं तो शहर को संस्कृत में पुरी बोलते हैं। तो अभी भी बहुत सारे शहरों के नामों में पुरी आप देखते हैं, विकासपुरी, जनकपुरी, इंद्रपुरी, बहुत सारी पुरियाँ हमारी राजधानी इंद्रप्रस्थ में यानी कि दिल्ली में है। तो एक ऐसी पुरी की चर्चा भगवान करते हैं जिसमें तिष्ठति सुखम वशीः। कुछ लोग नगरी में बड़े सुख से रह रहे हैं, कुछ लोग नगरी में बड़े दुख से रह रहे हैं। नगरी सबको दी गई और सभी नर नारियों को ये 9 दरवाजों वाली पूरी की पूरी नगरी दी गई। इस नगरी के 9 गेट हैं और अथर्ववेद में ये मंत्र आया है, जो जैसे सृष्टि के आदिकाल में 4 ऋषियों के अंदर भगवत प्रेरणा से जो ये ऋचाओं की वर्षा हुई और उनकी दिव्यतम स्मृति में जाकर के ये ऋचाएँ सारी की सारी अंकित हो गईं और वो अपने अंदर इन जो ऋचाओं की सारी ध्वनियों को लेकर के ऋषि मुनि लोग जब बोलने लग गए तो ये जो बोलने लग गए और फिर लोग उसी प्रतिभा से श्रवण भी करते चले गए तो वो श्रुति होती चली गई। तो पहले ऋषियों ने समाधि में सुना परब्रह्म से, भगवान से, और भगवान से जो ऋषियों ने सुना उसे उन्होंने अपने शिष्यों को, अपने श्रोताओं को सुनाया। तो उस आदि वाणी में वेद में, अथर्ववेद में ये आया है, अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरयोध्या। उस नगरी का नाम भी बता दिया। गीता में तो खैर उस नगरी का नाम उसे इतना ही कहा गया कि वो नवद्वार पुरी है, लेकिन भगवत गीता में इस पुरी का नाम अयोध्या बताया गया। आज हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। कितने सौ, कोई कहता 800 साल, कोई कहता 1000 साल, कब से हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दुश्मनों के, आक्रांताओं के आक्रमण से तहस नहस हुआ पड़ा, उनके कब्जे में गया हुआ, और हमारे पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी अपने उस इष्ट के, अपने उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्मस्थली को छुड़ाने के लिए, दोबारा से उसे पाने के लिए
लड़ते गए, संघर्ष करते गए, आवाज़ उठाते गए, उसके लिए अपनी जान गँवाते चले गए। कितनी सारी हमारे पूर्वजों की ज़िंदगियाँ रामलला के उस स्थान को मुक्त करने के संघर्ष में स्वाहा हो गईं, फिर भी हमें सफलता नहीं मिल रही थी, जिसे हम आज़ादी बोलते हैं। अब 75 वर्ष का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो ऐसे इतने लंबे कालखंड तक, आज़ाद होने के कालखंड तक भी हम अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की इस जन्मभूमि को मुक्त नहीं करा पाए थे। लेकिन हम प्रणाम करते हैं इस समय के सुयोग्यतम गृह मंत्री अमित शाह जी को। हम नमन करते हैं इस समय के बड़े तपस्वी भगवत भक्त हमारे नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी को। दामोदर दास नरेंद्र भाई मोदी, उनके पिताजी का नाम भी धन्य है। जिस दामोदर दास नाम के व्यक्ति ने नरेंद्र नाम के अपने ऐसे दिव्य बालक को गोदी में खिलाया, और लोरियां माता पिता से लेकर के फिर वो आगे चले और अपने भारत की संस्कृति का अमृत पान करते हुए वो बड़े हुए, और इतना अच्छी तरह से वो तैयार हुए कि आज इतने बड़े विशाल देश को नेतृत्व दे रहे हैं, और पूरे विश्व में नंबर 1 एक तरह से ख्याति में वो बन चुके हैं। ऐसे व्यक्तित्व उन्होंने, इन दोनों ने, और फिर अपने सारे मंत्रिमंडल के लोगों के साथ और देश की प्रत्येक जनता जो बड़ी आशा के साथ उनको जिताती रही, उनके शुभ संकल्पों से ये जो जन्मभूमि है ये आक्रांताओं के कब्जे से मुक्त की गई। जो विधा थी, न्याय की विधा थी, उसके माध्यम से, और वहाँ से अब नया ये जन्मस्थान रामलला जी का, भगवान राम जी का जन्मस्थान, ये हमारा अयोध्या नगरी। योगी जी को हम प्रणाम करते हैं, आदित्यनाथ योगी जी, जिन्होंने इस फैजाबाद का नाम बदल करके इसे अपना नाम दिया। आक्रांताओं ने न केवल हमसे नगर छीने, मंदिर छीने, हमारे तीर्थ छीने, उनको तहस नहस किया, बल्कि तत्काल उनके नाम भी बदल करके हमारी स्मृति से हमारी यादाश्त को भी ख़त्म करने का प्रयास किया, तो उसे लौटाया गया है। दोबारा से उसको अयोध्या नाम मिल गया है। तो योगी जी को नमन है, क्योंकि जब हम कहते हैं सच्चिदानंद भगवान की जय, तो भगवत व्यवस्थाओं को स्थिर करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए जो जो भगवान के भक्त कार्य करते हैं, उन सबको भी नमन हो जाता है। तो इसलिए उनका नामस्मरण भी कथा कीर्तन भजन में होना चाहिए, क्योंकि वो ईश्वरीय कर्म में लगे हुए हैं। जो उसका ईश्वरत्व है हमारे भारतवर्ष में, वेद से लेकर के उस नगरी का अयोध्या नाम रखा गया था। देखो, अथर्ववेद का मंत्र पढ़िए, उस फैजाबाद जिसका नाम रखा गया कब्जा करके, उस अयोध्या का इतिहास पढ़िए, उसके दर्शन कीजिए, और वर्तमान के समय को देखिए। और फिर यहाँ भगवत गीता में इस 5वें अध्याय में 13वें श्लोक को देखिए कि किस तरह से इनका समन्वय हो जाता है। सृष्टि के आदिकाल में भगवान जी के द्वारा 4 ऋषियों के हृदय में वेदों का देना, उन ऋषियों के माध्यम से इन मंत्रों का हजारों हजार 20,379 मंत्र, तो चारों वेदों में आप देखें तो इतने सारे मंत्रों की गंगा को मानो अपनी स्मृति की जटाओं में योगियों ने, उस ऋषियों ने धारण किया, और फिर उसके बाद में उनका पठन पाठन शुरू हुआ, विद्या की गंगा बहनी शुरू हो गई। और उस विद्या की गंगा को जिन्होंने भी संभाला, उनकी कृपा से, क्योंकि उस समय कोई प्रिंटिंग नहीं, कोई लेखन नहीं, उनकी कृपा से देखिए आज हमारे पास में बहुत अच्छे वेद उपस्थित हैं, चारों वेद विद्यमान हैं। इनमें आपको अथर्ववेद ये जो उपस्थित है, इसके अंदर ये मंत्र आया है कि अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरयोध्या। तो उस मंत्र को लेकर के जहाँ भाव है, भगवती श्रुति का भाव कोई बाह्य नगरी से नहीं, उनका भाव यह है, ये जो मानव तन रूपी नगरी है, ये अयोध्या नगरी, ये इतनी सुंदर नगरी है कि ये इसके अंदर किसी तरह का युद्ध नहीं होना चाहिए।
और न ही किसी व्यर्थ के युद्ध में मानव तन को खपाया जाना चाहिए। अयोध्या जिसके जिसको निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए, जिसको व्यर्थ में नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। मानव तन बहुत मूल्य है। और इस बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। फिर नमन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को। उनके बड़े सटीक वैदिक दोहे स्मरणीय हैं। अभी कीर्तन में भी हमने एक दोहा गाया, कैसे निराकार भगवान को दोहे में उन्होंने कहा, बिनु पग चले बिनु चले बिन सुने बिनु काना। तो इसी तरह से यहाँ पे इस दोहे में कह रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये जो जिसको श्रुति ने अयोध्या कहा, और जिसको कहा कि ये जो शरीर रूपी अयोध्या है, इसके 9 दरवाजे हैं, 8 चक्र हैं, अष्ट चक्रा नवद्वारा। तो ये अभी उसके विस्तार में जाने का प्रसंग नहीं है। अभी तो हम गीता के इन 4 श्लोकों पर जो प्रतिदिन व्याख्या दे रहे हैं, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आप पढ़िए, स्वाध्याय कीजिए, अपनी उन अमर भंडार को खोलिए जो आपको खजाना मिला है। आजकल तो लोग जो है एक पीयूष जैन नाम के उस कानपुर के उस खजाने की तरफ ही ध्यान लगाए हुए हैं। सुबह से लेकर शाम तक लोग तो रात को जग जग के भी उन नोटों के बंडलों को, उस भंडार को, जिसको प्रधानमंत्री जी ने नोटों का पहाड़ कहा, उस पहाड़ को देखते हैं और मजाक करते हैं कि 1-2 बंडल हमारी तरफ ही फेंक दो ताकि हमारा भी गुजारा हो जाए। अरे भैया, ये तो इंसान के लोभ का पहाड़ है। उस व्यक्ति के अंदर कितना लोभ रहा होगा धन संग्रह करने का। और गजब की बात है कि उसके जीवन में देखिए, जीवन जीता है बहुत ही सरल, स्कूटर में घूमता है, पुरानी गाड़ियों में घूमता है और साधारण जीवन जीता है। किसी को पता ही नहीं लगता कि इसके पास में 200-250 करोड़ रुपए के नोट के बंडल घर में रखे हैं। तो ये लोभ का प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख रहे हैं। तो वो कोई आपका भंडार नहीं है, वो तो पाप का भंडार है, वो पतन का गर्त है, कीचड़ है। अगर आपने सही अर्थ में भंडारी बनना है, सदा भंडारी का भरा भंडार, तो भंडार ज्ञान का भंडार, वेद हैं, भगवत गीता है, हमारे पूर्वजों के महान दिव्यतम चरित्र हैं, रामायण हैं, और योगेश्वर कृष्ण का मंगलमय जीवन है जो महाभारत के अंदर वर्णित है, और उनके वचन हैं। इन वचनों का जो भंडार है, ये शास्त्र बन गया है। इस शास्त्र को आप श्रवण करें तो वेद के ज्ञान के भंडार में हमारे इस शरीर का परिचय हमें दिया गया कि बेटा, तुम्हें वेद माता कहती है ये 9 दरवाजों वाली अयोध्या है। इस अयोध्या को संसार की वासनाओं में, संसार की तृष्णाओं में, संसार के झगड़ों में कहीं खपा मत देना। ये अयोध्या है, इसमें युद्ध नहीं चलना चाहिए, इसमें किसी भी तरह का इस तरह का द्वंद्व नहीं चलना चाहिए जिसकी वजह से नगरी अयोध्या तुम्हारी युद्ध में परिणत हो जाए, योद्धा हो जाए। नहीं, इसको अयोध्या ही रखना। इसमें विकारों के साथ विकारों को खेलने मत देना, बुराइयों को पनपने मत देना, बुरे पथ पर इसको चलने मत देना, क्योंकि इसी को लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जेहि परलोक विचारा। तो कहते हैं कि हे अर्जुन, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम बसी। कर्म संन्यास योग को सीखो कि कर्म तो करने हैं, अपने जो सत्कर्म हैं, कर्तव्य कर्म हैं, उनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यही तो तुमको मैंने समझाया कि कर्म योगो विशिष्यते। कर्म योग करते हुए साधना कैसे करनी कि तुम संन्यास का भी आनंद ले सको, उसका तरीका क्या है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी। कर्मों को शरीर से करो,
समय से करो, विधि से करो, लेकिन मन में उनको चिपकने मत दो। जैसे हमने कथा सुनी थी कि कलकत्ते के सेठ के अंदर उसका मकान चला गया, बाहर मकान बनता तो इसकी तो बहुत ज़रूरत थी। जब आप मकान बनाते हो तो न जाने कितने प्राणी उसका लाभ लेते हैं, लेकिन आप जब मोह के कारण उस मकान को अंदर ले जाते हो, स्थिति वैसी हो जाती है जैसे कलकत्ते की सेठ की हमने सुनी थी। तो कहते हैं सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव किंचित नैव कुर्वन्न कारयन्। कहते हैं मन से संन्यास लेना है, मन को खाली रखना है, मन में इन चीज़ों को खड़े नहीं होने देना है। तो फिर क्या होता है, आस्ते सुखम वशी, अपने आप को वश में करने की कला उसको आ जाती है, इसलिए वो जहाँ भी रहता है बहुत सुख से रहता है, सुखम वशी। और वास्तव में वो रहता कहाँ है? अब आप देखिए कितनी गजब की बात भगवद गीता में समझाएगी। अगर ये हमें थोड़ी सी भी बात समझ में आए तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। आप पता है, आप अभी भारत की राजधानी इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली में हैं, तो किसी भी नगरी में कहीं भी हैं तो आप सबसे पहले अपनी नगरी में नवद्वारे पुरे देहि। और कल को आपको जाना पड़ गया अमेरिका, आप कहोगे जी मैं अमेरिका में हूँ, वहाँ रह रहा हूँ। कल को जाना पड़ गया आपको जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी आप जाइएगा, आपके जाने से क्या होता है, वास्तव में आप रहे तो अपनी ही अयोध्या में रहे हो, अपनी ही नवद्वारे पुरे देहि, इस 9 दरवाज़ों वाले नगर के अंदर ही आपका वास है। और भगवान करे इस नगर में देर तक रहने का मौका मिले। तभी तो वेद पाठ का फल वर्णन करते हुए श्रुति ने कहा, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम। इस नगरी में, इस मानव शरीर में रह करके तुम्हें लंबी आयु मिले, सबसे बड़ा आशीर्वाद है संसार का। आपको कोई आशीर्वाद दे कि तुम धनपति बनो, धनपति भव, ऐश्वर्यवान भव, यशस्वान भव, कीर्तिमान भव, न जाने कितने सारे आशीर्वाद हैं। विजयी भव, राजा लोगों को, नेता लोगों को, हमें ब्राह्मणों को, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे देश के राजा जिस समय कोई पुण्य कार्य करते हैं तो उस समय ब्राह्मण लोग उनको तिलक करते हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी को जब तिलक होता है तो ब्राह्मणों का एक ही आशीर्वाद है कि विजयी भव, तुम जैसा जो धर्मात्मा राजा भारत माता की सेवा में प्राप्त हुआ है, उसकी जितनी विजय होगी, समस्याओं के ऊपर विजय होगी, हालात के ऊपर विजय होगी, तो हम सब जीतेंगे, ये भाव उसमें होना चाहिए। तो क्षत्रियों को, प्रशासकों को, व्यवस्थापकों को जो आशीर्वाद दिया जाता है विजयी भव, और इसी तरह जो धनार्जन करने में लगे हुए श्रेष्ठी लोग, कारोबार में लगे हुए लोग हैं, उन सबको आशीर्वाद दिया जाता है ऐश्वर्यवान भव, तुम खूब धन कमाओ, करोड़पति अरबपति बनो, और खूब अच्छा टैक्स राष्ट्र को दो, मंदिरों को बांटो, गुरुकुलों को बांटो, गौशालाओं को बांटो। और ठीक इसी तरह विद्या अभ्यास करने वाले विद्यार्थियों के लिए आशीर्वाद दिया जाता है विद्यावान भव। इस तरह अलग अलग के हमारे यहाँ जब अभिवादन होता था तो आशीर्वाद दिए जाते थे। लेकिन आपको पता है एक आशीर्वाद ऐसा है जो हर समय हर किसी को हमेशा चाहिए, वो है आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु लंबी हो जाए। तो आयु लंबी होने का मतलब है कि इस नगरी में, जो ये नगरी बड़ी मुश्किल से मिली है, 9 द्वारों वाली, नवद्वारे पुरे देहि, गीता के इस 13वें श्लोक में कहा कि हम देर तक रह सकें, लेकिन कैसे रहें? योगी जब आप बन जाएंगे तो इस शरीर में आप कैसे रहेंगे, भगवान समझाते हैं, नैव कुर्वन् न कारयन्। जो कर्तृत्व का अभिमान है उसको छोड़ करके आप रहें। एक होता है करना, दूसरा होता है करवाना। कुछ लोग करने का अहंकार पालते हैं, कुछ लोग करवाने का अहंकार पालते हैं। कि फला आदमी चैंपियन बना, फले ने मेडल जीता, चर्चा हो रही थी उसकी, तो इसी बीच में उसका जो कोच था कहने लगा, अरे उसी को तुम पूछते हो, उसको तैयार किसने किया है, करवाने वाला तो मैं हूँ।
मैंने उसका अभ्यास करवाया, प्रैक्टिस कराई, मेरी वजह से ये हुआ है। तो एक तो दुनिया में सफलता मुश्किल से मिलती है, कोई कोई व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है, लेकिन जब सफलता मिलने के बाद जो विनम्रता होनी चाहिए, क्रेडिट गोज टू हिम, होना ये चाहिए कि क्रेडिट जो है गोज टू हिम, परमात्मा को जाना चाहिए, गुरुजनों को जाना चाहिए। तो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, क्रेडिट खुद लेता है कि मैंने किया, और बल्कि किसी और के किए हुए को भी मैंने करवाया कह के वो यश कीर्ति लेना चाहता है। और ये जो चीज़ें हैं कह करके हम लोग लेते हैं या कह कर सिद्ध करते हैं, तो ये अलग बात है। दूसरा ये कि हम अपने मन में रात दिन सोचते भी रहते हैं। हमारी बहुत सारी शारीरिक बीमारियों के पीछे मानसिक बीमारी है। उन मानसिक बीमारियों के पीछे हमारा ये कर्तृत्व भाव है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, फलाने ने इसको समझा नहीं, ये सब इसको जाना नहीं। तो कहते हैं नैव कुर्वन्न कारयन्। योगी जब तुम बनते हो तो तुम्हारी मनस्थिति ऐसी होती कि मैं कोई करता नहीं हूँ और न मैं कोई करवाता हूँ। ठीक है, एक निमित्त मात्र हम बनते हैं, कार्य होने शुरू हो जाते हैं। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, तो न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो साधना किसने करना है? जीवों ने करना है। साधना किसने करनी है? साधकों ने करनी है। योग किसने करना है? योगियों ने करना है। तो उनको तो अहंकार शून्य होने की साधना करनी है, जिससे कि संन्यास घटित हो जाए। साथ साथ में ये सिद्धि कैसे मिलेगी कि हमारे आपके जो नवद्वार वाले ये पांच भौतिक शरीर लेकर के संसार में सौभाग्य से जीवन यापन करते हैं, उनके अहंकार तो छोटे छोटे ही तो होंगे। कोई आदमी कितना भी कहेगा कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, तो हम उसी को बिठा के कहेंगे भाई चलो जो कुछ तुम करते हो सुनाओ। तो उसने जो कुछ भी किया करवाया उसका एक बहुत छोटा सा दायरा होगा। अब उस साधक को उस परम पिता परमात्मा के सामने योगेश्वर भगवान कृष्ण खड़ा कर रहे, कहते हैं अर्जुन तुम इन बातों को छोड़ो कि सांसारिक लोग कितना कर पाते हैं और कितना किए हुए को कितना बड़ा बना लेते हैं। वास्तव में सर्वाधिक अगर कोई इस जगत में कोई कर रहा है तो प्रभु कर रहा है। प्रभु इस श्लोक के अंदर अगले श्लोक में 14वें श्लोक में ईश्वर का वर्णन है, सर्वव्यापक सच्चिदानंद भगवान का वर्णन है, और जिनको यहाँ पे प्रभु कहा गया है। हे अर्जुन, वो जो परम पिता परमात्मा है, वो जो पर ब्रह्म है, वो न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। वो कर्तृत्व पैदा नहीं करता है और न ही किसी के लिए कर्म पैदा करता है। वो किसी को तू इस काम का कर्ता बन जा ऐसा कह के नियुक्त नहीं करते, और तुझे यही काम करना पड़ेगा ऐसा कर करके वो उसको ड्यूटी भी नहीं लगाते हैं। न कर्म फल संयोगम, फिर भी जगत में कर्म हो रहे हैं और कर्तृत्व का भाव बन रहा है और कर्म फल का फिर संयोग भी हो रहा है। देखिए 3 घटनाएं जो सतत घटित हो रही हैं। जैसे आप मेट्रो में जाते हो, मॉल में जाते हो, एक्सीलेटर में जैसे चढ़ते हो, आप तो सिर्फ चढ़ते ही वो चलना शुरू हो गया। तो आपने ये माना कि मैंने सीढ़ी चलाई, ऐसा कुछ नहीं। उस एक्सीलेटर में न कोई आप धक्का दे रहे हो, न कोई दूसरा व्यक्ति धक्का दे रहा है। उसके अंदर ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे आविष्कारकों ने विकसित किया है और अब तो इतने सुंदर हैं जिसके अंदर सेंसर लगे हैं कि आप चढ़े तो वो चला और कोई नहीं चढ़ा तो वो रुका। उससे यह है कि इलेक्ट्रिसिटी बचती है, नहीं तो वो चलते रहने से, जब यात्री है नहीं तो उसके चलने का मतलब क्या है। तो इसी तरह से जगत में न तो भगवान कर्तृत्व की किसी को कहते हैं कि तुझे ये करना है, और न ये कहते हैं कि ये वाला काम तेरे लिए है, न ही करने के बाद में फल की
कोई व्यवस्था करके गिन करके देते हैं कि इतना तेरा फल बन गया है। तो फिर ये इस तरह से भगवान प्रत्येक व्यक्ति के साथ खड़ा हुआ दिखता तो है नहीं। जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ तो मुझे भगवान ने बोला हो कि अखिलेश्वर तू गीता के श्लोक पर बोल, और भगवान ने आपको बोला हो कि तू सुनना इसको। और जो कर्तृत्व है, न करने को बोला खड़े हो करके, और न ही फल का संयोग किया, फिर भी जगत में हो तो रहा है कि हर काम कोई न कोई कर्ता कर रहा है। हर काम के को करने के लिए कर्ता के अंदर कर्तृत्व का भाव भी आ रहा है, और जैसे कर्म हो जाता है तो उसका फल भी उसके साथ में उत्पन्न हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? भगवान हर एक झमेले में नहीं पड़ते, अन्यथा भगवान आनंद स्वरूप रहेंगे कैसे? ध्यान रखना, जिसके सिर के ऊपर झमेला है उसका आनंद गायब है। तो आनंद उसी का है जो जिसने कुछ ऐसे सिस्टम बना दिए और उधर से अपने आप को मोड़ लिया और अपने आप को फ्री कर लिया। तो कहते हैं स्वभावस्तु प्रवर्तते, प्रकृति के अंदर ऐसे गुण हैं। देखा जाए तो यहाँ इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने जो तीसरा तत्व ऋषि दयानंद ने जैसे कहा कि ईश्वर, जीव और प्रकृति है, प्रकृति के सामर्थ्य की चर्चा कर दी कि ये जो प्रकृति, जैसे ही कोई जीव इस नवद्वारे पुरे देही, इस नौ दरवाजों वाले शरीर में आकर के बैठ जाता है और वो प्रकृति उसके शरीर को समर्थ बना देती है, तैसे तैसे ये तीनों काम भी अपने आप होने शुरू हो जाते हैं। इसमें भगवान का कुछ लेना देना नहीं है। भगवान, इसलिए हम ये जो दोष देते रहते हैं कि भगवान ने मुझे बुद्धि क्यों नहीं दी, भगवान ने मुझे नौकरी क्यों नहीं दी, भगवान ने मेरा ध्यान क्यों नहीं रखा, भगवान इतने निष्ठुर क्यों हैं, भगवान ने मेरा काम बिगाड़ा क्यों? अरे भैया, ये सब घटनाएं प्रकृति की के नियम के अनुसार हो रहे हैं। आप भगवान को इन छोटी छोटी चीज़ों में ला करके खड़ा करके उनके साथ राग द्वेष मत करो। भगवान तो आपके इस नगरी में रहते हुए, इस जीवन में रहते हुए जो जो समस्याएं आती हैं उनको सुलझाने के लिए आपका साथ देते हैं। तो कहते हैं स्वभावस्तु प्रवर्तते, प्रकृति का स्वभाव है वो अपने आप प्रवृत्त हो जाता है। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु, अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमात्मा का दिव्य परिचय योगेश्वर श्री कृष्ण यहाँ दे रहे हैं। कहते हैं कि, और प्रथम पुरुष में ही दे रहे हैं, ध्यान रखना, अपने से वो इस समय अलग ईश्वर को दिखा रहे हैं। एज ए पर्सन वो बोल रहे हैं और एज ए ऑलमाइटी उस परमात्मा को दिखा रहे हैं। कहते हैं वो परमात्मा कैसे हैं, वो प्रभु कैसे हैं। इस समय प्रभु नाम जो है, जो 14वें श्लोक में आया है, तो कहते हैं नादत्ते कस्यचित् पापम, भगवान किसी से ये नहीं कहते कि तू सारे पाप मुझे दे दे और उसको सारे पाप लेकर के फ्री कर दें, ऐसा भी भगवान नहीं करते। न चैव सुकृतं विभु, न किसी से कहते हैं कि तू, तेरे सारे जितने भी पुण्य हैं तू मुझे दे दे, न कहते हैं, न कोई दे सकता है, न भगवान लेते हैं। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमात्मा सत्ता इतनी दिव्य और अद्भुत सत्ता है कि उस सत्ता के बारे में वो क्या कर रही है ये जानना बड़ा मुश्किल है, लेकिन लोग अपनी अपनी कल्पनाओं को उन पर थोप करके उनके साथ चर्चा करते हैं, उनको आरोप लगाते हैं या उनके ऊपर डाल देते हैं, और भगवान इसे अ, इसके बीच में वो आते नहीं है। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु, अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। इसलिए मायावी कहा गया है। जो आदि शंकर ने इस सृष्टि के बारे में जो एक शब्द लिया माया, कहने का मतलब है कि जो परमात्मा है वो इतना अलग है, इतना दिव्य है, इतना अलौकिक है कि उसके ऊपर ये सब चीज़ें लागू होती नहीं हैं। उसकी उपस्थिति मात्र से प्रकृति में घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं।
उसकी उपस्थिति शक्ति के रूप में काम करती है, क्योंकि परमात्मा में कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। तो कहते हैं ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। जिस समय ईश्वर के बारे में निर्भ्रांत बोध होने लग जाएगा कि जगत के अंदर जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसमें परब्रह्म परमात्मा की तो केवल उपस्थिति मात्र है, क्योंकि वो प्रभु हैं, वो सर्वांतर्यामी हैं, वो सर्वव्यापक हैं। लेकिन ये सब घटनाएं जीव की अपनी इच्छाओं से, अपने संस्कारों से, अपने अपने भीतर उन्होंने जो गुण धारण किए उनसे, और साथ में प्रकृति के सहयोग से, जिसको स्वभाव कहा गया, स्वभाव वस्तु जिसको आदि शंकर ने माया कहा। इनके अंदर इस तरह की घटनाएं शुरू हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि आप एक्सीलेटर में आपने पैर रखा और वो चलने लग गया, वहाँ पे कोई चलाने वाला नहीं, वहाँ पे कोई खींचने वाला नहीं, वहाँ पे कोई धकेलने वाला नहीं, लेकिन फिर भी आप कहाँ पहली मंजिल में थे, दूसरी में चले गए, दूसरी से तीसरी में चले गए। आजकल बहुत प्रगति हमारे देश में हो रही है। भारतवर्ष बहुत प्रगति कर रहा है। जैसे किसी गरीब घर में अमीरी आ जाए तो सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। छोटे मकान की जगह नया मकान बनता है, पुराने कपड़ों की जगह नए कपड़े आते हैं, पुरानी गाड़ी की जगह नई जगह आती है, नई गाड़ी आती है, देवियों के पास सुंदर गहने आते हैं। तो पुरुषों के अपने साधन इकट्ठे होते हैं। ये साधन ही बताते हैं कि घर अमीर हो रहा है, घर ने धन कमा लिया। इसी तरह ये राष्ट्र भी बता रहा है। हमारे बड़े बड़े हाईवेज, आप देखो पेरीफेयर को देख लीजिए, इतनी विशाल राजधानी इंद्रप्रस्थ ये दिल्ली, इसके अंदर हजारों हजारों वाहन आकर के जो पोल्यूशन होता था उसके निवारण के लिए देश ने कितना पैसा जुटाया, और एक जो मार्गमाला तैयार की, पूरी तरह से रोड, विशाल रोड बना है जिसे केएमपी आदि बोलते हैं। तो इसके बनने से कितना सुख हो रहा है, कभी इसके ऊपर चल करके देखिए। और भारत माता को नमन कीजिए कि इसके बेटों ने मेहनत की और माँ को सुंदर बना रहे हैं। ये लोग नगर सुंदर बन रहे हैं, भवन सुंदर बन रहे हैं, गलियां पक्की हो रही हैं, गाँव के अंदर सड़कें अच्छी बन रही हैं, और हॉस्पिटल स्कूल की बिल्डिंगें अच्छी बन रही हैं। ये सब काम जो हो रहा है, इस काम के लिए जो धन जुटाया गया है, जो व्यवस्था की गई है, जिन लोगों ने भी ये सब काम किया है, ये उस सत्ता के स्वभाव के अनुसार, स्वभावस्तु प्रवर्तते, क्योंकि एक संविधान की व्यवस्था बना दी गई है, और इस व्यवस्था के अनुसार जो राजनेता चलता है, जो प्रशासक चलते हैं, मुख्यमंत्री चलता है, अलग अलग मंत्रालय के लोग काम करने लगते हैं, तो देश सहज रूप से प्रगति करता है। लेकिन ये जो देश प्रगति करता है, इसके मूल्य को जानने वाले लोग कितने हैं? अगर इस देश की प्रगति को जानने वाले नागरिक हो जाएं, तो ये जो सारी मेहनत है ये बड़ी सार्थक हो जाए, और निरंतर आने वाला समय, जो नए नए बच्चे अभी गोदी में हैं, जो बेचारे एक पौधा भी नहीं लगा सकते, एक ईंट भी नहीं रख सकते, उनको जो भविष्य मिलेगा यहाँ पे, बहुत सुंदर भविष्य इंसान दे सकता है। लेकिन उसके लिए वैसी समझ होनी चाहिए। तो ये जो इस तरह की समझ होने वाले लोग जो क्या करते हैं, रास्ते में जब जाते हैं तो कांटा हटा देते हैं, पत्थर हटा देते हैं, ईंट हटा देते हैं, कहीं कोई रेड लाइट खराब हो, खड़े होकर के लोगों को रास्ता बताते हैं, कहीं कोई गंदगी न हो, जैसे अपने घर का ध्यान रखते हैं। तो ठीक इसी तरह ये जो योगी लोग होते हैं, इस समय भगवान श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में क्यों खड़े हैं, क्या जरूरत है? जो इतनी बड़ी सत्ता को स्वयं में समाये हुए धरा पे वो खड़े हैं, इतने सारे योग के ऐश्वर्य उनके पास में हैं, वो इस समय उस परमात्मा का परिचय योग योगेश्वर भगवान अर्जुन को दे रहे हैं कि वो परमात्मा इतना बड़ा है मेरे प्यारे अर्जुन, कि उसकी उपस्थिति मात्र से, तो जैसे एक अच्छे
राजनेता की उपस्थिति मात्र से इस समय हम देश में प्रगति देख रहे हैं कि भाई जो स्वच्छता अभियान है उससे कितना बड़ा एक व्यक्ति से बात शुरू हुई और पूरा का पूरा देश उजला हो गया, स्टेशन उजले हो गए, मार्ग उजले हो गए, मार्केट उजले हो गए। तो इस तरह से एक बड़ी सत्ता में बैठा हुआ पावरफुल व्यक्ति कितने बड़े काम, क्या हर जगह झाड़ू लगाने वही जाते हैं क्या? क्या हर जगह पौधा लगाने वही जाते हैं? क्या हर जगह बिल्डिंग बनाने वही जाते हैं? नहीं। तो ठीक इसी तरह से क्या हर जगह भगवान को खड़े होना है? बिल्कुल नहीं होना है। परम पिता परमात्मा तो इतने बड़े हैं, इतने सामर्थ्यशाली हैं, उनके संकल्प मात्र से कि प्रकृति में हलचल शुरू हो जाती है और प्रकृति वैसा बर्ताव करने लगती है, काम अपने आप हो जाते हैं। बिल्कुल जैसे आप मॉल के एक्सेलेटर में पैर आपने रखा नहीं, वह चलना शुरू हो गया। तो भगवत संकल्प मात्र ही इस समस्त प्रकृति को तैयार करता है। प्रकृति के अंदर यथा पूर्वम अकल्पयत, कितनी अच्छी वेद की ऋचा है जो संध्या में हम पढ़ते हैं। सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, उन्होंने केवल संकल्प किया है, चीजें स्वभावतः स्वभावस्तु प्रवर्तते, गीता के इस भाव को जोड़ दीजिए तो चीज बन करके तैयार हो जाती है। तो कहते हैं ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। इस तरह से जो सृष्टि का विज्ञान है, प्रभु की व्यवस्था है, प्रकृति का स्वभाव है, जीवों की जो स्थिति है, इस ज्ञान को पा करके इसके विपरीत जो अज्ञान बना हुआ पीछा कर रहा है उसका नाश कर दिया जाता है। ये शाम नाशितम आत्मना तेषाम आदित्यवत ज्ञानम, ऐसे जो योगी लोग हैं उनके लिए ज्ञान कैसा हो जाता है? सूर्य की तरह हो जाता है। जैसे सूर्य के आते ही सब चीज़ें जो अंधकार में रात को ढकी थी दिखाई देने लगती हैं, ऐसे ही योगी को जब आदित्यवत ज्ञान हो जाता है सब चीज़ें क्लियर हो जाती, कहीं कोई डाउट इफ एंड बट कुछ भी नहीं रहता। हम लोग व्यवहार में देखते हैं कि किस तरह से अलग अलग से लोग आ, आ, जीवन को बनाते हैं। एक घटना मुझे याद आती है, फ्रांस की घटना। कहते हैं फ्रांस के एक स्कूल में प्यारे प्यारे बच्चे जब पढ़ते थे, उनमें से एक लड़के का नाम था फ्रांसिस और दूसरे का नाम था एलिगन। यद्यपि जो फ्रांसिस था स्वभावस्तु प्रवर्तते, पूर्व जन्म में जो कुछ, देखिए न तो भगवान ने किसी को पापी बनाना है न पुण्यात्मा बनाना है, लेकिन संसार ऐसा है कि यहाँ कोई पापी बन रहा है, कोई पुण्यात्मा बन रहा है। उसी के प्रसंग में ये घटना मुझे याद आ रही है। तो कहते हैं कि फ्रांसिस जो था वो धर्मात्मा प्रवृत्ति का व्यक्ति था और एलिगन जो था वो थोड़ा सा रूखा स्वभाव का था, लेकिन दोस्त कमाल का था। फ्रांसिस के साथ एलिगन की दोस्ती बहुत अच्छी थी। फ्रांसिस भी एलिगन का बहुत ध्यान रखता था और एलिगन भी फ्रांसिस का बहुत ध्यान रखता था। एक बार ऐसा हुआ कि जो क्लास में जो नक्शा था, देश का नक्शा या ग्लोब का नक्शा था, जिसको दिखा करके टीचर जो है बच्चों को पढ़ाते थे, तो गलती से फ्रांसिस का हाथ लग गया और वो पूरा का पूरा बड़ा नक्शा जो है वो फट गया। तो जब वो फट गया और सारे विद्यार्थी सहमे हुए थे, सबको पता है कि फ्रांसिस का हाथ लगा है और फटा है और बड़े सख्त हैं टीचर, इसका दंड बहुत मिलेगा, तो कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तो कहते हैं इतने में टीचर आए और उन्होंने आते ही जैसे देखा कि ये किसने फाड़ा, ये नक्शा, इतना मूल्यवान नक्शा किसने फाड़ा। तो जब कोई नहीं बोला तो हाथ में स्टिक लेकर के कहा कि बोलना है तो बोलो, नहीं तो मैं सबकी कुटाई करूंगा। तो कहते हैं तत्काल उनको पता था कहीं ऐसा ना हो कि फ्रांसिस कहे कि मैंने फाड़ा है तो उसकी कुटाई हो जाए या सबकी कुटाई हो जाए, ये तो अच्छी बात नहीं है। कुटाई खानी तो कहते हैं एलिगन आगे आया और आगे आके कहता है कि सर ये मेरे से गलती हो गई, मैंने फाड़ा है। तो टीचर ने खूब कुटाई की एलिगन की।
बहुत कुटाई की। यद्यपि ये व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है कि बालकों के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा प्रहार करना, लेकिन ऐसा रहा है पृथ्वी में हर जगह। अब तो खैर कानून आदि बन गए हैं कि भई ज़रूरत से ज़्यादा अपनी संतानों को पीटना, डाँटना ज़रूरत से ज़्यादा। इसलिए हमारे शास्त्रों में तो कहा, सामृतई पाणिभिर्गृह्णन्ति। अमृतत्व की भावना से, प्रेम भावना से डाँटने डपटने का विधान है। निर्ममता से तो बहुत क्रूरता की बात है। तो बहुत क्रूरता से एलिगन को पीटा गया। इसको देखता हुआ फ्रांसिस की आत्मा रो रही थी कि पाप तो मैंने किया और मेरा ये दोस्त इतना महान, इसने सारा अपने ऊपर इतना बड़ा मास्टर का आक्रमण लिया। कहते हैं ये सब घटना हो गई, छुट्टी हो गई। छुट्टी के बाद जब एकांत में मिले तो फ्रांसिस रोता हुआ एलिगन से कहता है कि मेरे मित्र, तुमने आज मुझे बचाने के लिए, मुझे मास्टर की मार से बचाने के लिए जो कष्ट पाया है, मैं जीवन में कभी न कभी आपका उपकार उतार सकूं। किसी मोड़ पर आपका, जिस तरह आप मेरे काम आए हो, इस तरह मैं भी आपके जीवन में कभी काम आ सकूं, मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ। एलिगन कहने लगा, छोड़ यार, ऐसी कोई बात नहीं है। शरीर मेरा तगड़ा है, तेरा शरीर थोड़ा कमजोर है ना, तुझे अगर मार पड़ती तो ज़्यादा नुकसान होता। 2-4 दिन दर्दें होंगी, फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। इस तरह से उसने इस बात को आया गया कर दिया। समय बीतता चला गया, क्लास के बाद क्लास, पढ़ाई के बाद पढ़ाई, रिजल्ट के बाद रिजल्ट। देखा ये गया कि फ्रांसिस जो है वो हर सब्जेक्ट में अव्वल है, हर चीज में उत्तम है, फर्स्ट है। और एलिगन की पढ़ाई ढीली है, घर की स्थिति भी दूसरी है। फ्रांसिस ध्यान रखता था एलिगन का खाने पीने में, लेकिन आखिर कोई कितना ध्यान रखता है। कितनी भी दोस्ती हो जाए, घर की परिस्थिति को तो नहीं बदला जा सकता जो एलिगन की थी, आर्थिक परिस्थिति थी। और फिर स्वभाव भी, चलो दोस्ती में वो नंबर 1 था, लेकिन बाकी चीज़ों में, पढ़ने में मन का न लगना या बड़ों के आगे का पालन करने में रुचि न लेना, बहुत सारी कमियां एलिगन में थी। ऐसा होते होते दोनों की स्कूलिंग पूरी हो गई। उसके बाद में कॉलेजों में पढ़ना था। एलिगन की पढ़ाई तो आगे बढ़नी नहीं थी। समय बीत गया और कई सालों के बाद में पढ़ाई पूरी करने के बाद फ्रांसिस जो था वो फ्रांस का बहुत बड़ा, वो उसने लॉ किया। लॉ करने के बाद में फिर उसने जो है जज की जो प्रैक्टिस है उसमें भाग लिया। और क्योंकि ईश्वर की कृपा थी, माँ सरस्वती का अनुग्रह था, हम देखते हैं कुछ लोगों को इस जीवन की यात्रा में कहीं रुकना नहीं पड़ता, हर कदम उन्हें एक नई मंजिल की तरफ ले जाती है। तो फ्रांसिस जाकर देश का बहुत उच्च कोटि का जज बना। फ्रांस का बहुत नाम उसका फ्रांसिस था, देश फ्रांस में ही। तो कहते हैं वो बहुत बड़ा जज बना। उस जज के जजमेंट की चर्चाएं होने लगी, क्योंकि जज बनना भी कोई, अब जिन्होंने ये राम मंदिर के ऊपर फैसला दिया जज, तो उनके फैसले पर विचार कीजिए, उनके ऊपर उन्हें उन्हें कितना डर डर लगा होगा कि ये फैसला, इतना बड़ा फैसला जो पहले के जज नहीं दे पाए, पहले से ये मसला रुका हुआ था, जानते हुए भी नहीं दे पाए। इसलिए जज को भी बहुत बड़ा साहसी होना होता है, न्यायकारी होना होता है। आज का तो खैर समय समापन की तरफ है। हम कल के प्रवचन में इस प्रश्न को लेंगे कि परमपिता परमात्मा ने न तो फ्रांसिस को जज बनाया पक्षपात करके, भाई हालांकि दोनों थे तो साथ साथ ही, कि पक्षपात करके चलो भाई इसको तो मैं जज बना देता हूँ, और न ही एलिगन को कोई ऐसे गलत रास्ते में डाला। कल हम कथा में सुनेंगे कि जब एक दिन वो जज कोर्ट में थे तो गजब ये हुआ कि एक कैदी लाया गया, एक अपराधी लाया गया, एक अपराधी, हट्टा कट्टा अपराधी, दूर से ही जिसकी पर्सनैलिटी दिखाई देती है, और जंजीरों से जकड़ा हुआ अपराधी उनके यहाँ जब लाया गया तो अपनी चेयर पर बैठे हुए जज ने, फ्रांसिस ने देखा कि अरे ये तो अपराधी तो एलिगन है, ये मेरा बचपन का दोस्त है, ये कहाँ पहुंचा, इतने साल हो गए।
मैं कभी-कभी इसको याद करता था, जज बनने के बाद तो मैं बहुत याद करता था कि मेरे लिए पार्टियाँ की जा रही हैं, मेरे उत्सव हो रहे हैं, मेरे दोस्त, मेरे घरवाले, मेरे रिश्तेदार आनंद मना रहे हैं, उनकी भीड़ में मैं एक ही व्यक्ति को ढूँढता था, काश मेरा बचपन का वो दोस्त एलिगन होता। तो कहते हैं जज को रोना आ गया इस दृश्य को देख कर के कि ये इतना भटक गया कि ये इतना बड़ा अपराधी बन गया, आज कोर्ट में लाया गया। तो कहते हैं फ्रांसिस ने तत्काल आदेश दिया कि इस कैदी को पहले मेरे कक्ष में, जो मेरा प्राइवेट कक्ष है अदालत में, उसमें लाया जाए। मैं उसके साथ बात करता हूँ, तत्पश्चात हम यहाँ पर इसके ऊपर न्याय देंगे। तो कल हम बताएंगे, बड़ी विचित्र घटना है फ्रांस की, एक जज की कुर्सी में बैठा हुआ व्यक्ति वो क्या करता है, और एक व्यक्ति उसी का मित्र जो बेचारा भटका हुआ है, एलिगन एक डाकू बन गया है, क्रूर बन गया है, हत्यारा बन गया है, इतने बड़े अपराध किए कि उसको पकड़ करके लाया गया है, अदालत में लाया गया है। अब जब अकेले कक्ष में वो मिलते हैं तो क्या संवाद होता है, ये तो चर्चा हम करेंगे। लेकिन आज के इन श्लोकों में जो परमपिता परमात्मा है, जो लोकस्य सृजति प्रभु, वो कोई पक्षपात नहीं करते। वो किसी को अपने मन से डाकू बना दें, वो किसी को अपने मन से जज बना दें, किसी को महात्मा बना दें, किसी को दुरात्मा बना दें, ये काम भगवान का नहीं है। भगवान का काम तो इस सुंदरतम सृष्टि की रचना करना है, और जीव जैसा जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसको फल प्रदान करने की व्यवस्था देनी। और साथ साथ में भगवान का सर्वाधिक बड़ा काम क्या है कि अगर आप अच्छे हैं तो उस अच्छाई को और बढ़ाने के लिए, उस अच्छाई को मेंटेन करने के लिए आप भगवान से सहायता ले सकते हैं। वो कृपा कर देते हैं तो आपकी शक्ति और बढ़ती है। प्रचोदयात्, प्रभावित करना ही प्रभु का काम है। प्रचोदयात्, इसलिए गायत्री मंत्र को सबसे बड़ा मंत्र कहा गया। उनकी भक्ति कीजिए और उनके प्रभाव में रहिए, आपकी अच्छाइयाँ सुरक्षित भी हो जाएंगी, बढ़ती भी चली जाएंगी। और ठीक इसी तरह से भगवान से मदद लीजिए, दुखों से छूटने के लिए, अज्ञान से छूटने के लिए, पाप से छूटने के लिए, कि भर्गो देवस्य धीमहि, हम आपके तेज का ध्यान करें और वो तेज भस्म कर दे हमारे सारे जो विकार हैं, अज्ञान है, हमारे भीतर जो इकट्ठा हुआ प्रकृति की माया की वजह से विकार है, उसको ध्वस्त कर दे। उसमें भगवान मदद करते हैं। आइए पंक्ति को दोहराते हैं। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। कर्म करो फल न मांगो, कुरुक्षेत्र से ना भागो, सुख दुख माया है ये रब की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आपने प्रेम से श्रवण किया, भगवान आपका मंगल करें। ओम शम।